हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पढ़ रहे हैं पर डे, तो भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान से हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो यूट्यूब पर बना रहे हैं। तो अगर पर डे वीडियो देख लिए तो 5 से 6 नंबर जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% गारंटी है जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आज का जो टॉपिक है ये मुख्य रूप से मौलिक अधिकार में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का, तो इसके पहले पार्ट 1 इसका बनाए हुए हैं, उसमें बेसिक बातें किए थे और जिसमें ट्रिपल तलाक की भी बात किए थे। जिसमें आज जो का टॉपिक होगा, सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा किए थे। तो मौलिक अधिकार जो है 6 गो होता है, तो 6 गो में से आज का जो टॉपिक है तो हम लोग समता या समानता का अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाग 3 में चर्चा की गई है मौलिक अधिकार की, और मौलिक अधिकार में जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की में चर्चा की गई है मौलिक अधिकार के विषय में। तो सबसे पहले तो ये तो बताएं आप, चलिए समता या समानता का अधिकार के विषय में समझेंगे। तो ये जो भारतीय संविधान में चर्चा की गई है समता या समानता का अधिकार, भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक में इसकी समता या समानता का चर्चा की गई है। तो एग्जाम में याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ और पूछे जाते हैं समता या समानता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद किसमें की गई है, तो 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद एक के बातें 12 से लेकर 18 तक में इसकी पढ़ेंगे। तो एक एक बातें क्या है कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है, ये राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 कहता है। इनके बाद अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण और संगत की बात किया गया। अनुच्छेद 13 क्या कहा गया, अल्पीकरण और संगत की चर्चा की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 13 में और कुछ भी कहा गया। अल्पीकरण का मतलब इसमें और कुछ दर्शाया गया है जो कि वर्तमान में भारतीय संविधान में इसको खत्म कर दिया गया है। इसमें नोट में जो हम लिखे हैं, एससी और एसटी के जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ये क्लास के बाहर पढ़ेंगे। ये वर्तमान में संसद भवन के द्वारा, संसद के द्वारा, हमारे भारतीय संसद के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 में की गई थी। एससी और एसटी के जो बच्चा है ये स्कूल में नहीं पढ़े, ये क्लास के बाहर पढ़ेंगे। और एससी एसटी की महिलाएं जो होती है ये अपना स्तन नहीं ढकेंगे, बात समझे। और एससी और एसटी की महिलाएं जो होगी ये अपना स्तन नहीं ढकेंगे। ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 में इसकी चर्चा की गई है, बात समझे। जो कि वर्तमान में इसे भारतीय संविधान से हटा दिया गया, कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ ये बातें, बात समझिएगा। तो ये सीरियसली इस बात को नहीं लीजिएगा। आप कमेंट में बताइएगा ये संविधान में जो किया गया ये अच्छी किया गया, ये खराब किया गया। मेरे अनुसार से तो ये सही काम किया गया, 100% ये सही काम किया गया। क्योंकि ये धरती पर जो भी जन्म लिए हैं ये सभी क्या है, एक इंसान है। अलग अलग जाति, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांटा हुआ ये, तो अलग अलग कानून है। तो ये वर्तमान में जो संसद भवन के द्वारा, संसद के द्वारा हटा दिया गया है, ये तो ये अच्छी बातें किए गए हैं। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 14 पे। अनुच्छेद 14 पे जो चर्चा की गई है तो कानून का शासन, जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो ये जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 14 में, कई बार पूछा हुआ, अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान में किस चीज़ की चर्चा की गई है, कानून का शासन। कानून का शासन का मतलब क्या, रूल ऑफ लॉ की चर्चा की गई है। ये दो तरफ से कानून, एक कानून के समस्त सामान्य कानून बनाया गया, कानून के समस्त सामान्य, और 2 नंबर पे जो बनाया गया, ये बनाया गया कानून का समान संरक्षण, कानून का समस्त संरक्षण और कानून का समान संरक्षण बनाया गया, बात समझे। इनके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति क्षमादान करने का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 71 में कई बार पूछा हुआ और पूछे जाते हैं। और राज्यपाल का जो क्षमादान करने की जो शक्ति है, ये अनुच्छेद 162 में इसकी चर्चा की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 14 पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो ये ब्रिटेन में जो क्या है, परंपरागत है। ब्रिटेन में जो कानून है ये परंपरागत है, जैसे परंपरा चलती आ रही है उसी तरह से परंपरागत चल रही है। और भारत में जो ये मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है, मतलब संसद के द्वारा बनाया गया है। ब्रिटेन में जो है ये विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये नकारात्मक वाक्य है। किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान में ऐसा कहा गया है। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कानून के नज़र में सभी समान, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के नज़र में सभी समान है और कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता है, ये ब्रिटेन के संविधान में कहा गया। इनके बाद लगे होता है अमेरिका के संविधान को देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान में कहा गया है कानून के, विधि के समान संरक्षण की बात किया गई। विधि जिस तरह से कानून होगा सबके समान संरक्षण की भी बात कहा गया, और यहाँ पर सकारात्मक वाक्य की बात किया गया है। और इनके बाद समान स्थिति में समान कानून, असमान स्थिति में असमान कानून की बात कहा गया। जैसे स्थिति होगा उस तरह से कानून अमेरिका के संविधान में बनाए जाते हैं। इनके बाद बात करते हैं
अनुपालिका कानून, अनुपालिका कानून की बात करते हैं, अनुपातिक कानून की बात करते हैं। अनुपातिक कानून है मौलिक अधिकार का हनन होने पर जो है, अनुपातिक कानून जो है मौलिक अधिकार का आप हनन अगर किसी भी व्यक्ति का होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो जो मौलिक अधिकार बताएं उनके विषय में अगर आपका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 तक देख लिए। इनके बाद अनुच्छेद 15 पे बात आते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अनुच्छेद 15 पे सरकार के विषय में कहा गया, सरकार जो है धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, याद रखिएगा अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, ये 5 बातें याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 5 बात में चर्चा की गई है। ये धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक एक बातें जानते हैं इनके विषय में। तो अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया है, मूल भावना, मूल भावनाओं जो होती है प्रत्येक व्यक्ति की, तो मूल भावना जो है धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस किस पर, मूल भावनाओं में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। अपवाद में अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) को रखा गया है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15(2) पे सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान जैसे हो गया दुकान हो गया, भोजनालय हो गया, होटल हो गया, होटल पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) कहता है सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान का मतलब हुआ दुकान हो गया, भोजनालय हो गया, होटल हो गया, इन 3 चीज़ के बीच आप किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सब अलग टॉपिक है, उसी के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसे भेदभाव करते हैं तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वह व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) पे, अनुच्छेद 15(3) पे कहा गया महिलाओं के लिए विशेष उपबंध एवं प्रावधान का किया गया। जैसे रेलवे में आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए अलग आरक्षण और उपबंध की चर्चा की गई है अनुच्छेद 15(3) में। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15(4) यहाँ होना चाहिए, यहाँ 3 हो गया है, ठीक है ना। देखिए 4 के बाद 5 होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग PDF में भी, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 3 की जगह क्या होगा, 4 होगा, 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 हो गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ईस्वी में जोड़ा गया, राज्य शैक्षणिक। अब देखिए कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ है, भारत में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। क्या जोड़ा गया था, राज्य शैक्षणिक जोड़ा गया था। किस किस बात को जोड़ा गया था, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। सामाजिक, सामाजिक में पिछड़ाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया, पिछड़े वर्ग के लिए जो लोग होते हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। जैसे SC ST शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में SC ST को शिक्षण संस्थाओं में अलग से आरक्षण दिया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं में, इस बात को याद रखिएगा। इनके बाद अनुच्छेद 15(5) पे आते हैं। 15(5) की जो बात किया गया है, 93वां संविधान संशोधन 2006 ईस्वी में जोड़ा गया और आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15(5) का आता है 93वां संविधान संशोधन 2006 ईस्वी में जोड़ा गया और इसमें आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करिए लेते हैं। SC के जो वर्ग के लोग होते हैं, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसे 10% आरक्षण दिया गया। ST के जो लोग होते हैं उसे 13% आरक्षण दिया गया और OBC के जो लोग होते हैं इसको 27% आरक्षण दिया गया है। ये आरक्षण का प्रावधान किया गया। यदि वर्तमान में बात करें तो जर्नल को भी आरक्षण दिया गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, 10%। बात समझिएगा ना, उसको हम यहाँ पे कवर नहीं किया, लेकिन ऐसे बता दिए कि जर्नल को भी आरक्षण दिया गया है 10% के लिए। अगर ये आरक्षण की बात उठती है, आरक्षण खत्म होने की बात होती है SC और ST का, साथ साथ में सबका आरक्षण खत्म हो जाएगा, 27% इसका भी और 10% इसका भी। इसीलिए जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कभी भी इसके खिलाफ आप मत बोलिए। आप किसी भी कैटेगरी का क्यों नहीं हो, अगर SC का है तो उसको भी 10% आरक्षण है, ST है तो उसको भी 13% आरक्षण, OBC है तो 27% उसको भी आरक्षण, अगर जर्नल है गरीब है उसको भी 10% आरक्षण है, तो सबको तो आरक्षण मिल ही गया। इनके बाद चलिए बात करते हैं नोट में कुछ बातें जो कि आपका
ये बात सुनने के बाद आपके दिमाग का, शरीर में अगर खून है तो वो खौलने लगेगा। एक मूला कर हुआ करता था, कब? इनके विषय में नोट में जानते हैं। एक मूला कर्म, या जिसको हम लोग मूला कानून कहते थे, ये केरल में लागू था। केरल वही हमारा भारत का राज्य, एक जो साउथ इंडिया में पड़ता है, केरल राज्य में दलित महिलाएं छाती नहीं ढक सकती थी। जितना बड़ा स्तन उतना अधिक टैक्स देना होता था। ये ऐसा मूला कर्म कानून था केरल राज्य में। दलित की महिलाएं जो होती थी, एससी को, जितना बड़ी एससी की महिलाएं होती थी उसको वह स्तन नहीं ढक सकती थी, स्तन खुले घूमेगी, और जितना बड़ी स्तन होगी उतना बड़का उसको टैक्स देना होना पड़ता था। अब कमेंट में बताइएगा ये कानून सही था, ये गलत था, ये वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। ये भारतीय संविधान में ऐसी, इसकी भारतीय इतिहास में ऐसी इसकी चर्चा मिलती है। एक और बातें बताते हैं कि लालनी नामक एक महिला थी जिन्होंने अपना स्तन को काट दिया, और उसके बाद जो टैक्स मांगने के लिए आता था सभी महिलाएं अपना स्तन काट देती थी। बात को समझिएगा। लालनी नामक केरल में एक ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने अपना स्तन को काट दिया कि अगर आप मेरे पास टैक्स मांगने के लिए आइएगा तो हम लोग अपना छाती स्तन ही नहीं रखेंगे। जिसका जितना बड़ा स्तन था उससे उतना बड़ा टैक्स वसूला जाता था केरल में, मूला कर्म के तहत। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। लालनी नामक एक ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने क्या कर दिया गया, अपना स्तन को काट दिया कि नहीं मेरे पास स्तन रहेगा, नहीं हम सरकार को या जो भी राजस्व हुआ करता था उसको हम लोग टैक्स देंगे। काहे कि जितना बड़ा स्तन रहता था एससी एसटी की महिला के, बस उतना उसको उसके वजन के अनुसार टैक्स देना होता था। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद लगे हाथ अनुच्छेद 16 को देख लेते। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, जाति लिंग स्थान पर आरक्षण। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता और जाति लिंग के स्थान पर आरक्षण। लोक नियोजन में अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में सभी को अफसर की समता मिलेगा और जाति और लिंग के स्थान पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बात समझे? जैसे कि हम बात करते हैं कि आरक्षण के छत्तीसगढ़, असम, बिहार राज्य में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इनके बाद अनुच्छेद 16(1) में बात करते हैं लोक नियोजन में अफसर की समानता की गारंटी दी गई है। लोक नियोजन में अफसर की समानता की गारंटी दी गई है, अर्थात नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया गया है। अगर आप मान के चलिए कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई एससी है और कोई एसटी है और कोई ओबीसी है, कोई जर्नल का है, अगर कांस्टेबल का पद पे अगर आप नियुक्ति किए हैं तो सबको कांस्टेबल का ही पद मिलेगा, और सबको अगर राइफल मिल रहा है तो राइफल मिलेगा, अगर सब को डंडा मिल रहा है तो डंडा मिलेगा, और वेतन जो मिलेगा सबको समान मिलेगा। लोक नियोजन में अफसर की समता, नियुक्ति के समय जो समान अवसर सबको मिलेगा, ऐसी बात करता है कौन? अनुच्छेद 16(2) कहता है। बस समझे? इनके बाद जिसमें पदों उन्नति, वेतन, पेंशन भी शामिल है। पद की उन्नति, अगर प्रमोशन होगा तो सबका प्रमोशन होगा, नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। अगर वेतन भी मिलेगा तो समान मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा तो सबको समान मिलेगा। इनके बाद अनुच्छेद 16(2) का आता है, इसमें अनुच्छेद को विखंडित किया गया है। अनुच्छेद 16 जो है 1 और 2 को 16(2) में क्या किया गया? विखंडित किया गया, और कहा गया है कि कि जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान पे, निवास स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के स्थान पर, लिंग के स्थान पर, मूल जो होते हैं मूल भावनाओं, मूल स्थान पर क्या किया जाएगा? वंश के स्थान पर, मूल भावना वंश के स्थान पर उसके साथ क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ विखंडित किया गया। इनके बाद अनुच्छेद 16(3) देख लेते हैं। किसी पिछड़े क्षेत्र के मामलों में सांसद सरकारी नौकरी के लिए निवास के आधार पर आरक्षण दे सकता है। कोई भी क्षेत्र अगर पिछड़ा है तो संसद सरकारी नौकरी उसके निवास के स्थान पर दे सकता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि किया गया है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर में किया गया, नागालैंड में किया गया, उत्तराखंड में किया गया है कि ये निवास के स्थान पर भी आरक्षण दिया गया है, संसद कानून बना सकता है। इनके बाद अनुच्छेद 16(4) को लगे हाथ देख लेते हैं। अनुच्छेद 16(4) का क्या कहता है? अनुच्छेद 16(4) कहता है, अनुच्छेद 16(4) को 70वां संविधान संशोधन 1995 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। 70वां संविधान संशोधन 1995 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें कहा गया इसके तहत एससी एसटी के लिए पद उन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इनके बाद अनुच्छेद 16(4) खो की बात करते हैं। 81वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में जोड़ा गया है, और इसमें कहा गया है क्या? फिर इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अनुच्छेद
16(5) पे इसके तहत कहा गया कि इसके तहत धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, इसमें नौकरियों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसे संविधान में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नोट में चलिए कुछ बातें को जान लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में SC/ST का न्यूनतम प्राप्त कर्मों के नरमी किया गया है, जैसे कि क्रीमी लेयर व्यवस्था 1993 से लागू किया गया है, जो रामानंद प्रसाद के सिद्धांत पर लागू किया गया। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 17, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, छुआछूत नहीं कर सकता है कि आप ग्रामीण हैं, अछूत हैं, शहरी हैं, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं अपराध। जो ये कानून बनाया गया था 1955 से लेकर 1900 कानून अपराध के लिए 1955 में बनाया गया, लागू किया गया 1989 ईस्वी में कानून बनाया गया। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में कानून बनाया गया और 1989 ईस्वी में इसे लागू किया गया, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव करते हैं तब। लेकिन 1976 ईस्वी में नाम बदलकर इसका सिविल संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 का था उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम, अपने नाम के पहले की उपाधि नहीं लगा सकते, जैसे राजा, परमेश्वर, ये सब जो होते, परम पिता परमेश्वर, ये सब नाम के पहले उपाधि नहीं लगा सकते हैं। ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 का गया, उपाधियों का अंत। नोट में कुछ बातें जानने हैं जो कि उपाधि लगा सकते हैं। कौन कौन बातें, कौन कौन चीज़ है जो कि आप उपाधि लगा सकते हैं, जैसे विद्या के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में विद्या, जैसे डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लिया, जैसे सेना जनरल, कर्नल, ये सब लगाते हैं, अपने नाम के पहले उपाधि लगा सकते हैं सिर्फ विद्या के क्षेत्र में। इनके बाद अनुच्छेद 18 को ही लगे होते हैं, देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, भारतीय रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। बात समझे। अब क्यों दिया जाता है इनके विषय में भी जान लेते हैं। बात समझे। उम्मीद है, देखिए यहाँ क्यों नहीं होगा, तो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी। आज जो था 12 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार, इनके विषय में चर्चा की है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। वीडियो यहीं पे अब क्या हो गया, खत्म हो गया। अनुच्छेद 12 से 18 तक में क्या था, समता या समानता का अधिकार। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, अंत तक रुक गए हैं कि और भी क्लास होगा, तो आप सुन लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जोश और जुनून के साथ। अगला टॉपिक जो होगा हम दिखा देते हैं आप लोग को, भारतीय संविधान में अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।